मुंबई से चेन्नई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट, और उस प्लेन के केबिन के अंदर से जलने की गंध आ रही थी। और उस गंध को सूंघने के बाद प्लेन बीच हवा से ही एयरपोर्ट पर वापस आ गया। फ्लाइट AI 639 27 जून को सुरक्षित तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पर वापस आ गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, शुक्रवार को मुंबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट AI 639 के चालक दल ने केबिन में जलने की गंध महसूस होने के बाद एहतियातन मुंबई वापसी की। विमान मुंबई में सुरक्षित रूप से उतरा और विमान बदलने की व्यवस्था की गई। मुंबई में हमारे ग्राउंड सहयोगी इस अप्रत्याशित व्यवधान से उत्पन्न समस्या को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे यात्रियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। एयर इंडिया में हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक अन्य घटना में शुक्रवार को एयर इंडिया की एक उड़ान में गैर विशिष्ट सुरक्षा अलर्ट होने की सूचना मिली थी। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद उड़ान को अगली उड़ान के लिए मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा, हमारी एक उड़ान में गैर विशिष्ट सुरक्षा अलर्ट था। मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का उचित रूप से पालन किया गया और उड़ान को अगली उड़ान के लिए मंजूरी दे दी गई। एयर इंडिया अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इससे पहले दिल्ली से जम्मू जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बीच हवा में तकनीकी खराबी के कारण अपने मूल स्थान पर वापस लौटना पड़ा था। एयरबस A320 विमान को सुबह 10:40 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन 20 मिनट की देरी के बाद 11:04 बजे उड़ान भरी। फ्लाईराडार 24 वेबसाइट के अनुसार फ्लाइट को दोपहर 12:05 बजे जम्मू में उतरना था, लेकिन इसके बजाय इसे राष्ट्रीय राजधानी वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमारी दिल्ली जम्मू उड़ान के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई थी। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। 12 जून को अहमदाबाद में गेटविक जाने वाली एक उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से एयर इंडिया के हालिया सुरक्षा मुद्दे सुर्खियों में हैं, जिसमें 270 लोग मारे गए थे। मरने वालों में से 241 लोग एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में सवार थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो वर्तमान में इस दुखद विमान दुर्घटना की जांच कर रहा है।